अब हम दरख्वास्त करेंगे डॉक्टर अल्लामा सैयद माजिद रज़ा आबदी साहब क़िबला से कि वो मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जबादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की आप हज़रात आज मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में 7वीं तकरीर समात फरमा रहे हैं। इख्तियारात बंदगी हमारा उन्वान गुफ्तगू है और परवरदिगार आलम ने हमें ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई कि हम उसकी बंदगी के इख्तियार पर बात करने के काबिल हो रहे हैं। और वो जो बार बार कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, उन इरशादात को समझने और उन पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इन्हीं उमूर पर बातें करते हुए सिलसिले गुफ्तगू 7वें मंजिल में दाखिल हो चुका है और हम यकीनन इस बात की तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि वो बंदे कि जिन्हें अल्लाह बंदा कह रहा है, जिन्हें अल्लाह अब्द कह रहा है, उन इबाद, उन बंदगान खुदा, उन इबादुल्लाह, उन बंदगान खुदा के इख्तियारात क्या क्या हैं। और माबूद माबूदियत से उबूदियत का गहरा रब्त है।
माबूदियत से उबूदियत का गहरा रब्त है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात इरशाद फरमाए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहे आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो मेरे अजीज़ों, गुफ्तगू यही है कि बंदगी इतना आसान काम नहीं है, और जब काम मुश्किल होता है तो यकीनन उसका नतीजा बहुत बुलंद हासिल होता है। जब मुश्किल काम हो और मुश्किल से कोई हदफ हासिल हो, तो जब वो हदफ हासिल हो जाता है तो जो खुशी होती है, फिर उस खुशी का कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। तो अगर इंसान कोशिश करे कि मैं बंदा बन जाऊं, वो बंदा कि जो मर्ज़ी माबूद वाला बंदा है। आवाज़ आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, बार बार स्पीकर रुक रहा है। आप तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही आवाज़ पहुंच रही है। सलवात इरशाद फरमाए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि बंदगी कोई इतना आसान काम नहीं है, और मुसलसल इन्हीं अमूर पर हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह दरजात बढ़ाता है, बंदों के दरजात बढ़ाता है। और यही मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि कोई पहले दर्जे पर, कोई दूसरे पर, कोई तीसरे पर, और होते होते बंदगी के 10 दर्जे अल्लाह ने सामने रख दिए और कह दिया कि ये 10 दर्जे हैं, और 10 दर्जों में चाहे तो 10वें पर आकर सलमान जैसे बन जाओ, 9वें पर आकर अबू ज़र जैसे बन जाओ। ये एक ओपन ऑफ़र है। मैंने जानबूझ के अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ओपन ऑफ़र है, दावत आम है। इसमें कोई मज़हब व मसलक की क़ैद नहीं है, इसमें कोई मशरब व मसलक की क़ैद नहीं है, इसमें किसी अक़ीदे की क़ैद नहीं है। वो कहता है मेरी दावत आम है, आओ मेरी बंदगी में दाखिल हो जाओ। हाँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप यहाँ से चलेंगे, गाज़ी चौक से होते हुए सीधे जाएंगे और उल्टे हाथ को मुड़ेंगे तो सीधे मलीर 15 पे पहुँच जाएंगे। यही रास्ता है ना, यहाँ से जाएंगे और सीधे सीधे जाएंगे और सड़क आप इख्तियार करेंगे तो मलीर 15 पे पहुँच जाएंगे। तो ये रास्ता जब इख्तियार करेंगे तो पहुँचेंगे मलीर 15 पर। अब अगर बंदगी का रास्ता इख्तियार करना है तो उसमें मुलाकात अली से होगी, कभी हसन से होगी, कभी हुसैन से होगी। मैंने कहा ना कि किसी मसलक व मशरब की कैद नहीं है। बंदा बंदा बन सकता है, राह बंदगी इख्तियार करो। मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह का काम है, मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई इल्म के रास्ते पर निकले, इल्म हासिल करने निकले, इल्म हासिल करने निकलेगा तो मंजिल उसकी मदीनतुल इल्म ही होगी। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इल्म हासिल करने निकले और उसकी मुलाकात अली से ना हो जाए। ये कैसे होगा कि कोई हुसूल इल्म के लिए निकले और उसकी मुलाकात अली से ना हो? यानी नबी से तो बाद में मुलाकात होगी। बहुत आसानी से सुना आपने जुमला भाई। हुसूल इल्म के लिए कैसर अब्बास कैसर साहब बैठे, बड़े पुख्ता शायर हैं और बड़े अजीम शायर हैं, उनके हवाले जुमला कि अगर कोई हुसूल इल्म के लिए निकल रहा है तो उसकी मुलाकात रसूल से बाद में होगी, अली से पहले होगी। इसलिए कि अली है दरवाज़ा, अली दरवाज़ा है, रसूल शहर है, तो पहले तो दरवाजे से मुलाकात होगी। तो इसी तरीके से कह रहा हूँ, बंदगी का रास्ता कोई इख्तियार करेगा तो उसकी मुलाकात बंदगाने खुदा से होगी। अब वो अलहदा बात है कि किसी बंदे को वो मुस्तफ़ा कह रहा है, किसी को मुर्तज़ा कह रहा है, किसी को मुजतबा कह रहा है। तो बंदगी के रास्ते में इन बंदों से मुलाकात हो जाएगी। जब मंजिले बंदगी तक पहुंचोगे तो वहां तुम्हें 14 बंदे नजर आएंगे। जब राह बंदगी सर करते हुए मंजिले बंदगी तक पहुंचोगे तो वहां 14 इबाद नजर आएंगे, 14 बंदे नजर आएंगे जिन्हें अल्लाह ने बंदा कहा है, जिनकी वजह से, जुमला दे दूं अगर आपकी इजाजत हो, जिनकी वजह से वो माबूद है।
सलामत रहें आप, जिनकी वजह से माबूद है। कोई आब्द हो तो माबूद है ना, माबूद का ही तो आब्द होता है और आब्द के लिए ही माबूद होता है। ये जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है और जुमला आपके हवाले हो रहा है, चूंकि मेरे मौजू में आ रहा है इसलिए मैं इसको सर करता हुआ आगे बढ़ूंगा इस मंजिल को। कि पूछा गया मासूम से कि ये लफ्ज अल्लाह क्या था। उसूल काफी से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि लफ्ज अल्लाह क्या है। ये जो अल्लाह है, अलिफ लाम लाम है और उस पर तजदीद और छोटा अलिफ, अल्लाह, लफ्ज अल्लाह, इसकी असल क्या है? तो मासूम ने इरशाद फरमाया अल्लाह मुश्तकुन बे इलाह, अल्लाह असल में इलाह था। अल्लाह असल में इसका जो मसदर है वो इलाह है। मासूम कह रहे हैं इसका मसदर इलाह है। अल्लाह इलाह से मुश्तक किया गया है, इलाह से लिया गया है। अलिफ लाम लगा इलाह में, अल्लाह हो गया। यानी अल्लाह की असल जो है वो इलाह है, यानी उसकी जात ये है कि वो इलाह है, उसका जाती नाम अल्लाह है और उसकी जात ये है कि वो इलाह है। तवज्जो फरमा रहे हैं। इलाह के माने क्या हैं? मासूम के जुमले अभी आपके हवाले करूंगा लेकिन रोक रहा हूं आपको। इलाह के माने हैं माबूद, इलाह के माने हैं जिसकी इबादत की जाए, इलाह के माने हैं लायक इबादत। तो अब सवाल यह है कि अल्लाह कब से लायक इबादत है? अल्लाह कब से लायक इबादत है? मासूम का जुमला अभी अरबी में आपके हवाले करता हूं और उसके बाद तर्जुमा आपके हवाले कर दूंगा। मासूम ने कहा अल्लाह मुश्तकुन इलाह, अल्लाह जो है इलाह से मुश्तक है। व इलाह यक्तज़ियो मालूहन, ये जुमला महफूज रखिएगा। व इलाह यक्तज़ियो मालूहन। मैंने आपसे सवाल किया कि अल्लाह लायक इबादत है तो कब से लायक इबादत है? तो ये तो कोई अरसा तय ही नहीं कर सकता कि वो एक अरसे बाद लायक इबादत हुआ, उससे पहले लायक इबादत नहीं था। पीछे वाले हजरात मेरे साथ है ना? तो भाई जब से अल्लाह है तब से लायक इबादत है। बोलिए हाँ या नहीं? जब से वो है। और ये हमारी जबान की मजबूरियां हैं कि उसके लिए लफ्ज जब और तब इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसलिए कि जबान है महदूद, अल्लाह है लामहदूद। कोई महदूद जबान उस लामहदूद को कैसे समझा सकती है? तो अब ये जबान की मजबूरियां हैं कि उसके लिए हत्ता, मता, कैफ, कम, तक, जब, तब ये सब इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो वो इन क़ुयूद से आज़ाद है, वो इन क़ुयूद से आज़ाद है, वो लामहदूद है। जबान की हुदूद उस लामहदूद का अहाता नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने कहा जब से वो है तब से लायक इबादत है। और मासूम कह रहे हैं कि माबूदियत का तकाजा ये है कि कोई आब्द भी हो। हाय हाय हाय। मैंने हदीस के अरबी का आपके सामने पहले लफ्ज अर्ज किया और अब मैंने उसका तर्जुमा आपके हवाले कर दिया। व इलाहु यक्तज़ियो मालूहन, और इलाह का, माबूदियत का तकाजा यह है कि कोई अब्द भी हो, चाहे वो सादिर होने के बाद हो या सादिर होने से पहले हो। इस जुमले पे घर जाके गौर कर लीजिएगा, बहुत सी बातें मिंबर पे कही नहीं जाती, घर जाके गौर कर लीजिएगा। चाहे वो सुदूर से पहले हो या सुदूर से बाद में हो, लेकिन अब्दियत, माबूदियत का तकाजा यह है कि कोई अब्द भी हो, कोई अब्द भी हो। कल परसों और तरसों की आने वाली तकरीर में इसी पे मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा दूंगा। तो मैंने कहा कि उबूदियत इतना आसान काम नहीं है, अब्द बनना इतना आसान काम नहीं है। उबूदियत है मुश्किल काम, लेकिन जब मुश्किल हदफ हासिल हो जाता है तो जो इत्मीनान हासिल होता है, यानी जब कोई कठिन रास्ता तय करके आए, चलिए और आसान कर देता हूं, 3 दिन के फाके वाले को खाना दो, उसका जायका अलग होगा, और पेट भरे को दो, उसका जायका अलग होगा। इसी तरह अगर कोई कठिन मंजिल से गुजर के, कठिन रास्ते से गुजर के किसी मंजिल पर पहुंचे, हदफ को हासिल करे, तो जो हदफ तक पहुंचता है फिर उसकी सरशारी ही कुछ और होती है, फिर उसकी कैफ और मस्ती ही कुछ और होती है, फिर उसका सुरूर ही कुछ और होता है कि अब जब बंदा इतने कठिन रास्तों से होता हुआ गुजर जाए तो अल्लाह बार बार इम्तिहान में डालता है, बार बार इम्तिहान में डालता है। वो कहता है हम तुम्हारे दर्जात बढ़ाना चाह रहे हैं। रफीउद दर्जात जुल अर्श, वो कह रहा है कि मैं दर्जे बढ़ाने वाला हूं। कैसे दर्जे बढ़ा देता है, कैसे दर्जे बढ़ाता है? मासूम ने एक वाकया बयान किया, किसी नबी के दौर का वाकया, और ये वाकया मैं आपके हवाले करता हूं कि दर्जे कैसे बढ़ाता है। और अगर दर्जे बढ़ाना है तो इसका मतलब है कि आजमाइश में पढ़ना है। ये अजीब बात है, ये कुदरत का एक अजीब फैसला है कि अगर दर्जे बढ़ाना है तो आजमाइश से गुजरना है।
अब ये उसका फैसले हैं, वो जैसे चाहे दर्जे बढ़ा दे, वो जैसे चाहे आजमाइश में मुब्तला करे, वो जैसे इब्तिला में मुब्तला कर दे, ये उसकी मर्जी है, ये उसके तमाम काम हैं। मासूम ने इरशाद फरमाया कि एक दौर था, किसी नबी का दौर। अब देखिए दर्जात बढ़ते कैसे हैं, दर्जात बढ़ते कैसे हैं। कहा किसी नबी का दौर था, ऐसे में एक मुत्तकी परहेजगार जो नबी पर यकीन रखता है वो बीमार हो गया। अब ये ज़हीन मजमा मेरे सामने बैठा है, तमाम लोग आ चुके हैं, तो मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इशारों ही में बात समझिएगा कि मासूम ने यह हिकायत क्यों बयान फरमाई है कि कैसे दर्जे बढ़ाता है। कहा मुत्तकी परहेजगार इंसान है, वो बीमार हो गया और बिल्कुल करीबुल मर्ग। तबीब को दिखाया, हकीम को दिखाया, हकीम ने कहा एक किस्म की मछली अगर हासिल हो जाए तो उस मछली आ जाए, उस मछली के साथ मैं ये दवा मिला के दूंगा तो इनका इलाज वही है। लोग दौड़े हुए गए दरिया के किनारे, उस मछली का मौसम था, उस किस्म की मछली का मौसम था। जैसे ही उस मुत्तकी के लिए वो मछली लेने गए, अल्लाह ने सारी मछलियों को हुक्म दिया कि जमीन की तह में बैठ जाओ, दरिया की तह में बैठ जाओ, खबरदार कोई मछली बाहर नजर ना आए। वो तलाश करते रह गए, मछली हाथ ना लगी। पता नहीं पीछे वाले भी साथ हैं कि नहीं, बात पहुंची आप तक। सारी मछलियों को, मुत्तकी परहेजगार इंसान मोमिन बीमार हो गया तो अल्लाह कह रहा है सारी मछलियों को हुक्म दिया कि दरिया की तह में चली जाओ, खबरदार कोई सतह पर नजर ना आए और इसके हाथ ना आने पाए। वो बहुत दिनों बीमार रहा बेचारा। ऐसे में एक बदकार हाकिम बीमार हो गया। बात पहुंच गई ना अब तक। बदकार हाकिम बीमार हो गया, जो समझ गया मैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूं। ऐसे में एक बदकार हाकिम बीमार हुआ, तबीब ने उसको भी वही मछली इलाज में बताई। मछली का मौसम नहीं था, अल्लाह ने सारी मछलियों को हुक्म दिया कि सतह पर आ जाओ। जो समझ गए उनको सलाम है, और जो नहीं बोल रहे उनके लिए दुआ है कि वो बोले। अल्लाह ने सारी मछलियों को हुक्म दिया कि ऊपर आ जाओ, और इसे चाहिए मछली तो कोई मछली भी उसके हाथ लग जाए। मछली पकड़ी गई, दवा तैयार हुई और उसे दे दिया गया। उस वक्त के नबी ने अल्लाह से पूछा, तो बात तो आपकी समझ में आ चुकी है ना, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है। बास चीजें आपकी शान में गुस्ताखी हो जाती है, अगर बास चीजें मैं समझाने बैठूं तो ये आपकी शान में गुस्ताखी है। आप कहेंगे कि हमें इतना बेवकूफ समझा है कि हमारी समझ ही में नहीं आ रही। बात चीजें आपकी मजमे की शान में गुस्ताखी हो जाती है, बात चीजें खुद ब खुद समझते हुए आप आगे बढ़ा करें। पूछा उस दौर के नबी ने अल्लाह से कि परवरदिगार मोमिन बीमार हुआ, एक मछली भी हाथ न लगी, मछली का मौसम था, तूने सारी मछलियों को छुपा दिया। वो बदकार हाकिम बीमार हुआ, मछली का मौसम नहीं था, फिर भी तूने मछलियों को सतह पे बुलंद कर दिया। कहा बात यह है कि मैं मोमिन के दर्जात बढ़ाना चाहता हूं। हाय हाय हाय, सलामत रहे आप। कहा मैं उस मोमिन के दर्जात बढ़ाना चाहता हूं, और उस बदकार हाकिम ने मेरी नेमतों पर जितनी नाशुक्री की है, मैं चाहता हूं कयामत में जब मेरे सामने आए तो उसका कोई हक मुझ पर ना हो। तो दर्जात ऐसे नहीं बढ़ते, मोमिन के दर्जात अल्लाह बढ़ाता है। तो ये तो मोमिन के दर्जात हो गए, लेकिन उबूदियत कहां तक पहुंच रही है? उबूदियत, आदम भी अब्द हैं, नूह भी अब्द हैं, इब्राहिम भी अब्द हैं, मूसा भी अब्द हैं, ईसा भी अब्द हैं, याकूब भी अब्द हैं, यूसुफ भी अब्द हैं, अय्यूब भी अब्द हैं, हारून भी अब्द हैं, यूशा भी अब्द हैं, मूसा के तमाम औसिया भी अब्द हैं, तमाम अंबिया भी अब्द हैं, अंबिया के औसिया भी अब्द हैं, खिज़र भी अब्द हैं, इलियास भी अब्द हैं, इदरीस भी अब्द हैं, हूद भी अब्द हैं, लूत भी अब्द हैं, सालेह भी अब्द हैं। तो हर नबी का फख्र है उबूदियत। बड़ी आसानी सुना आपने जुमला, हर नबी का फख्र है उबूदियत। हर नबी इस बात पर फख्र करता है कि मैं बंदा खुदा हूं। आदम को अपने अब्द होने पर नाज है, नूह को अपने अब्द होने पर नाज है, इब्राहिम को अपने अब्द होने पर नाज है, मूसा को अपने अब्द होने पर नाज है, ईसा को अपने अब्द होने पर नाज है, याकूब को अपने अब्द होने पर नाज है, यूसुफ को अपने अब्द होने पर नाज है। सब अपने अपने दौर के, सब अपने अपने दौर के आला तरीन अब्द हैं।
इब्राहिम अपने दौर का आला तरीन अब्द, आदम अपने दौर का आला तरीन अब्द, नूह अपने दौर का आला तरीन अब्द, मूसा अपने दौर का आला तरीन अब्द, याकूब अपने दौर का आला तरीन अब्द, यूसुफ अपने दौर का आला तरीन अब्द, लूत अपने दौर का आला तरीन अब्द, हूद अपने दौर का आला तरीन अब्द, सालेह अपने दौर का आला तरीन अब्द, इदरीस अपने दौर का आला तरीन अब्द, इलियास अपने दौर का आला तरीन अब्द, खिज़र अपने दौर का आला तरीन अब्द, अय्यूब अपने दौर का आला तरीन अब्द, ईसा अपने दौर का आला तरीन अब्द। लेकिन इनमें ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ एक। सलामत रहे। जैसे आपने सुना ये जुमला आखिरी आदमी था, खुदा का शुक्र है कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। हर नबी अपने दौर का आला तरीन अब्द, लेकिन आदम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, नूह ज़ैनुल आबिदीन नहीं, इब्राहिम ज़ैनुल आबिदीन नहीं। और फिर ये लक़ब खुद थोड़ी इख्तियार किया है, ये लक़ब अली इब्न हुसैन ने खुद थोड़ी इख्तियार कर लिया कि अना ज़ैनुल आबिदीन। अना और अंता में फर्क है, आना और अंता में फर्क है। कोई कहे कि मैं और कोई कहे कि तुम, इसमें फर्क है। तो ज़ैनुल आबिदीन ने यह थोड़ी कहा कि मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं, खुद से थोड़ी कहा कि मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं। एक बार पैगंबर ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर अजिल्ला साहब किराम की आंखों से आंखें मिलाकर कहा कि मैं मैदान महशर में देख रहा हूं, मैं मैदान महशर में देख रहा हूं कि अल्लाह की आवाज आ रही है, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ऐना ज़ैनुल आबिदीन। कहा कि मैं देख रहा हूं कि आवाज आ रही है अल्लाह की महशर में, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, कहां है ज़ैनुल आबिदीन। और फिर मासूम ने कहा, पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि सफ़े अंबिया में से मेरा चौथा बेटा बाहर आ रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो उबूदियत इतना आसान मरहला नहीं है, इतनी आसान मंजिल नहीं है, बड़ी कड़ी मंजिल है। और खुद अल्लाह ने कह दिया कि हमने बाज नबियों को नबियों पर फजीलत दी है, हमने बाज रसूलों को रसूलों पर फजीलत दी है। फज़लना बाज़न नबीयीन अला बाज़, हमने बाज नबियों को बाज नबियों पर फजीलत दी है। तिलकर रसूल, ये रसूल हैं और हमने इनमें बाज को बाज पर फजीलत दी है। फज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल हैं, हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत दी है। तो आप तवज्जो फरमा रहे हैं, ये फजीलत का मेयार क्या है? फजीलत का मेयार क्या है? इजाजत है कि बात आगे बढ़ाई जाए। फजीलत का मेयार क्या है? ये फजीलतें हासिल कैसे हो रही हैं, किस बुनियाद पर हासिल हो रही हैं, किस भिरते पर हासिल हो रही हैं, किस मीज़ान पर हासिल हो रही हैं, किस कसौटी पर हासिल हो रही हैं, किस शर्त पर हासिल हो रही हैं। ये बंदगी और ये नबी और रसूलों के मर्तबे बढ़ रहे हैं। तो किस वजह से बढ़ रहे हैं? तो यकीनन उन पर भी इब्तिला आ रही है और आजमाइश आ रही है। हर नबी पर इब्तिला आई है और आजमाइश आई है। और हर नबी जब इस दुनिया में आया है तो इब्तिला देकर आगे बढ़ता गया। जो जितना करीब होता गया उतने उसके फजाइल में इजाफा होता चला गया। जो जितना करीब हुआ उतने उसके फजाइल में, फजीलतों में इजाफा होता चला गया। अब शर्त नबुव्वत और रिसालत है इस्मत, यानी मासूम होना लाजिम-ए नबुव्वत और रिसालत है। कोई गैर मासूम ना नबी हो सकता है ना रसूल हो सकता है। अब हर नबी का अपना अपना दर्जा है, लेकिन सब में मुश्तरक बात क्या है? मुश्तरक बात यह है कि सब साहिबाने इस्मत हैं, हर कोई मासूम है, यानी इस्मत में बराबर है। लेकिन बात यह है कि एक जैसे नूर है, हर नबी नूर लेकर आता है, नूर इल्म लेकर आता है। मैंने 3 दिन की पहले तकरीर में अर्ज किया कि आदम को अल्लाह ने कलम के जरिए इल्म दिया। तो कलम जो है मंबए इल्म है। समझें, इस जुमले को समझें, इसी पर मेरी तकरीर की बुनियाद कायम हो रही है आज की तकरीर की हद तक। आदम को अल्लाह ने कलम के जरिए इल्म दिया। परसों के 3 दिन पहले की तकरीर आपको सबको याद है। कलम के जरिए इल्म दिया। तो कलम क्या है? कलम मंबए इल्म है। और जब वो कलम दुनिया में आया तो बाब शहरे इल्म बना। मैं कर चुका इसमें तकरीर। तो कलम मंबए इल्म है। अब जिसे भी इल्म चाहिए वो कलम से लेगा। हाय हाय हाय,
देखिए बात यह है कि आप खामोश हो गए तो मुझे यहां रुकना पड़ रहा है, मुझे यकीन फरमाए यहां रुकना नहीं था। अब मैंने इसलिए अर्ज किया कि जिसे भी इल्म चाहिए वो कलम से रुजू करेगा, इसलिए कि अल्लाह क्या कह रहा, इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। दलील है ना कि अपने रब के नाम से पढ़ो, और वो रब कि जिसने कलम के जरिए इल्म दिया। तो कलम मंबा इल्म हो गया, कलम की तरफ रुजू करना पड़ेगा। जिसे भी इल्म चाहिए उसे कलम की तरफ रुजू करना पड़ेगा। और मैं कह चुका कि कलम को रख दो और कलम से कहो मुझे पढ़ा, तो कलम पढ़ाने वाला नहीं है। इन कलमों की बात नहीं हो रही, ये बू कलमूनियों की बात नहीं हो रही, ये इन कलमों की बात नहीं हो रही कि जो हमारी जेब में लगे होते हैं। ये वो वाले कलम नहीं है, इनसे तो लिखा जाता है, इसे तो जो हम पढ़ा दें ये वो पढ़ लेता है। इसी कलम से अल्लाह लिख दो लिख देगा, और इसी कलम से भगवान लिख दो लिख देगा। तो कलम कलम में भी फर्क है ना। तो जिस कलम की तरफ अल्लाह इशारा कर रहा है तो वो कलम मंबाए इल्म है, वो कलम मंबाए इल्म है। तो अब देखिए बात यह है कि पता नहीं जुमला आप तक पहुंचेगा या नहीं, और बड़ा हसीन जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। परवरदिगार, अल्लाह ने कहा कि भाई अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, फरिश्तों से कहा, मलाइका से कहा, तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। अम्बिऊनी बे अस्माए हाउलाए, इनके नाम बताओ, इनके नाम बताओ। तो उन्होंने क्या कहा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। बस बाबरकत है वो, बाबरकत है तू, सुब्हानका, बाबरकत है तू कि जितना तूने हमें पढ़ाया हमें उतना ही मालूम है। अजीब बात कहने जा रहा हूं, हैं सब मेरे साथ हैं? कहें तो ये बात अर्ज करूं, नहीं तो यहीं से स्किप कर जाऊं। कहूं बात आपके हवाले करूं। क्या कहा, अम्बिऊनी बे अस्माए हाउला, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों ने एक बार आपकी जबान में हाथ खड़े कर लिए। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, बाबरकत है तू कि जितना तूने हमें इल्म दिया हम उतना ही इल्म रखते हैं। जितना तूने हमें इल्म दिया हम उतना ही इल्म रखते। अब किसी उस्ताद से कहा जाए, उस्ताद अगर पढ़ा रहा हो क्लास में और कोई ऐसा सवाल कर ले कि जो शागिर्द को जवाब ही नहीं आता, तो वो उस्ताद से कहेगा उस्ताद आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं। जो सवाल करेगा उसी से जवाब, उसी की तरफ जवाब जाएगा। जो सवाल करेगा उसी की तरफ जवाब जाएगा। उस्ताद ने सवाल किया, भाई इसका सवाल का जवाब दो। उन्होंने कहा कि उस्ताद आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था, जितना पढ़ाया उसका इम्तिहान लीजिए। तो फरिश्तों ने कहा कि जितना तूने हमें पढ़ाया उससे ज्यादा हम इल्म नहीं रखते, उतना ही इल्म हम रखते हैं। बात पहुंच गई, बात पहुंच गई ना सब तक। अब एक बार अली ने कहा कि हमारा नूर खल्क हो गया। बड़ी मशहूर रिवायत है, आपके जहनों में महफूज है रिवायत, और अभी मैं याद दिलाने वाला हूं। अली ने कहा हमारा नूर खल्क हुआ। मैं पिछले से पिछले साल अर्श और कुर्सी पर जब मैंने पूरी तकरीर की है उसमें मैंने पूरा ये जुमला आपके सामने अर्ज किया था। पूरी तकरीर आप पिछले से पिछले साल की उठा के देखिएगा, और शायद वो 7 सफर ही की तकरीर थी, मुझे जहां तक याद आ रहा। तो अब अली ने कहा अल्लाह ने हमारा नूर खल्क किया, सबसे पहले जो नूर खल्क हुआ वो हमारा था। और मेरे इमाम ने खुतबे में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह तबारका व तआला अज़्ज़ा वजल मुतफर्रिदन बिवहदानियतिही, अल्लाह हमारा जो बड़ा बाबरकत है, जो बड़ा आला है, जो इज्जत वाला है, जो जलालत वाला है, वो अपनी जात में तन्हा था, कोई उसके साथ नहीं था। वो अकेला था, मुतफर्रिद था, इनफिरादी तौर पर था, मुफरद था, वाहिद था, अहद था, अकेला था, बिल्कुल अकेला। मुतफर्रिदन बेबहदानियतिही में मासूम ने उसके अकेलेपन को समझाया है कि कोई भी उसके साथ नहीं था, और वो अपनी तन्हाई से घबराने वाला भी नहीं था। वो अपनी तन्हाई से वहशत ज़दा होने वाला भी नहीं था कि उसे अपनी तन्हाई से वहशत हो रही हो, नाउज़ुबिल्लाह। वो अपनी तन्हाई से घबरा रहा हो, नहीं, वो अपनी तन्हाई में था, अकेला था, वाहिद था, अहद था, मुतफर्रिद था, वहदानियत में अकेला था, अहदियत में अकेला था, समदियत में अकेला था, इनफरादियत में अकेला था, बिल्कुल अकेला था। और कब तक था ये नहीं मालूम। सुम्मा खलका मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन।
मासूम का जुमला, उसूल काफी से पूरे जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। कहा फिर जो उसने फौरन अपनी तन्हाई के बाद जिन्हें कल किया है वो है मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। फमकसु अल्फ दहरन, और फिर हम ये 5 अनवार, हम हजार बरस उसकी इबादत में रहे, उसके सजदों में रहे, उसकी तस्बीह करते रहे, उसकी नमाजें पढ़ते रहे। मुझे ये बताओ, इन्हें तस्बीह करना किसने सिखाया? इन्हें नमाजें पढ़ना किसने सिखाया? इन्हें रुकू करना किसने सिखाया? इन्हें सजदा करना किसने सिखाया? अब 2 ही बातें रह जाती हैं, या तो अल्लाह ने सिखाया, या जो इन्होंने किया अल्लाह ने कहा यही नमाज है, यही सजदा है, यही रुकू है। 2 ही बातें रह जाती। सलामत रहे आप। तो अब फबकसु अल्फ दहरन, और ये अल्फ हजार बरस उसकी इबादत में रहे, उसकी तस्बीह करते रहे, उसकी तकदीस करते रहे। फिर कहा सुम्मा खलक जमीअल अशिया, उसके बाद अल्लाह ने अशिया को खल्क किया। जुमला ही आपने जाया कर दिया। मोहम्मद, अली और फातिमा, हसन, हुसैन खल्क हुए, उसके बाद अशिया खल्क हुई, यानी ये शय नहीं है। और अगर शय भी हैं तो अशिया जैसे नहीं है, अशिया जैसे नहीं है, अशिया जैसे नहीं है। अगर शय भी हैं तो शय जैसे नहीं है। अच्छा, मैं फिर देखिए, बात से बात निकलती चली आ रही है। मेरे पास वक्त है, आपके पास तो वक्त है ना, बात से बात निकलती चली आ रही है। शय नहीं है, और अगर शय हैं तो शय जैसे नहीं है, शय जैसे नहीं है। जाके पढ़िएगा सही बुखारी में, इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी अलैहि रहमा ने लिखा कि जहां पर बाबे सौमे विसाल, बाब है, चैप्टर का नाम है सौमे विसाल, यानी रोजे को रोजे से मिला के रखना। अभी मुझे रिवायत याद आई है, रोजे को रोजे से मिला के रखना। रमजान से हट के रसूल अल्लाह अफ्तार के बाद फौरन रोजा रख लेते थे, यानी रात को भी रोजे से रहते थे और रोजे से रोजे को मिला देते थे। अफ्तार में जरूरी नहीं था कि कुछ खाएं, लिखा हुआ है, जाके पढ़िएगा, बाबे सौमे विसाल, रमजान से हटकर। नहीं तो रमजान में जब आम इंसानों के लिए कहा गया है कि सहरी जरूर किया करो, अफ्तार जरूर किया करो, तो मासूम भी जरूर करता है, चाहे वो एक लुकमा ही क्यों ना हो, चाहे वो नमक ही क्यों ना हो। ठीक है, ये रमजान से हटकर है। रमजान से हटकर 11 महीने रसूल सौमे विसाल की कैफियत में रहते थे, रोजे को रोजे से मिला देते थे। जैसे ही मगरिब पड़ी फौरन दूसरे रोजे की नियत कर ली और फिर सुबह दूसरा रोजा रख लिया। तो पूछा गया, पैगंबर से पूछा गया, और पूछने वाली भी बड़ी अजीम हस्ती, पूछने वाली भी बड़ी अजीम हस्ती। तो उन्होंने दरियाफ्त फरमाया, उम्मुल मोमिनीन ने दरियाफ्त फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप सौमे विसाल करते हैं, रोजे से रोजे को मिलाकर रखते हैं, तो क्या हम भी ऐसा करें? क्या हम भी ऐसा करें? तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी ने ये जुमले लिख दिए जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। कहा या रसूल अल्लाह, आप सौमे विसाल करते हैं, रोजे को रोजे से मिलाकर रखते हैं, तो क्या हम भी ऐसा करें? क्या हम भी ऐसा करें? मैंने क्या कहा कि अशिया हैं तो अशिया जैसे नहीं है। तो कहा क्या हम भी ऐसा करें कि रोजे से रोजे को मिला के रखें? पैगंबर ने कहा लस्तो का हैयतकुम अबी तो इंदा रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी। पैगंबर ने कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। इमाम बुखारी ने जुमला लिखा है भाई, सही बुखारी का जुमला, बाद किताबुल बारी सही अल बुखारी। कहा लस्तो का हैयतकुम, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं, मैं रात भर अपने परवरदिगार की बारगाह में रहता हूं, वही मुझे खिलाता भी है, वही मुझे पिलाता भी है। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब अगर शय है तो शय जैसे नहीं है, ठीक है। तो कहा हमारा नूर खल्क हुआ, हमने उसकी तस्बीह की, हमने उसकी तकदीस की, हमने उसकी तहमीद की, हमने उसका सजदा किया, हमने उसकी तकबीर बयान की। अब जुमला है, इतनी आसान अरबी है कि आप समझ जाएंगे और मेरा मुद्दा आप तक पहुंच जाएगा कि जिसके लिए मैंने जहमत दी है। तो अली ने कहा उसके बाद अल्लाह ने अशिया को, फिर उसके बाद मलाइका को खल्क किया, मलाइका को खल्क किया। और मैंने मिसाल दी थी और ये मिसाल आपके जहनों में बहुत रासिख है। इतनी सामने की मिसालें आप फौरन समझ जाएंगे कि बाज परिंदे
दूसरे परिंदे के घोंसलों में अपना अंडा देते, है ना। तो कोयल के लिए मशहूर है कि वो कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, और कौवे के लिए मशहूर है कि वो कोयल के घोंसले में अंडा दे देता। बाज परिंदे ऐसे करते हैं। तो अब कोयल का अंडा है और कौवे के घोंसले में है। अब अंडा चटका और उसमें से बच्चा निकला। अब है तो वो बच्चा कोयल का, लेकिन पैदा होते ही उसने कौवे को देखा, वो कौवे को ही अपनी मां समझा। बात पहुंच गई। उसने कौवे को ही अपनी मां समझा, अपना पालनहार समझा। वो समझा यही मेरी मां है। अब मैंने मिसाल दी क्योंकि मेरा इल्म कम है, तो मिसाल भी मैंने बड़ी आमियाना सी दे दी शायद, लेकिन जाहिर बात है आपके पास इल्म ज्यादा है, इससे बड़ी मिसाल आपके पास होगी। मेरे पास इस वक्त इससे करीब तरीन मिसाल कोई और थी नहीं, लेकिन बिला तशबीह मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे ही मलाइका खल्क हुए, अमीर मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही मलाइका खल्क हुए, उन्होंने हमको देखा, हमारे नूर को देखा, वो समझे यही हमारा रब है। वो समझे यही हमारे रब हैं। तो जैसे ही मलाइका को तसामो हुआ कि यही हमारे रब है, फौरन अली ने कहा हमने सजदे में सर को रखा ताकि इनको बताया जाए हमारा रब भी कोई और है। और अब अली का जुमला था, क्या? सब्बाहना फसब्बहतिल मलाइकतु बितस्बीहिना, सजदना फसजदतिल मलाइकतु बितस्जीदिना, फकब्बरना फकब्बरतिल मलाइकतु बितकबीरिना, फहल्ललना फहल्ललतिल मलाइकतु बितहलीलिना। हमने तस्बीह की, हमारी तस्बीह से मलाइका को मालूम हुआ कि तस्बीह क्या होती है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मलाइका को मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या होता है। हमने सजदा किया, हमारे सजदों से उन्होंने सीखा कि सजदा क्या होता है। हमने अल्लाह अकबर कहा तो मलाइका को मालूम हुआ अल्लाह अकबर क्या होता है। अब पलट के मैं जुमला कहने के हालत में आ गया। अब मलाइका ने क्या कहा? सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। ऐ अली, जितना तूने हमें सिखाया हमें उतना ही मालूम। तो फरमाइए आप। पहुंच गई गुफ्तगू आप तक। तो अब जो मंबए इल्म है वहीं से तो इल्म लिया जाएगा, मंबए इल्म बदल तो नहीं जाएगा। हाय हाय हाय, जब आदम को इल्म कलम से मिल रहा है तो फरिश्तों को भी वहीं से मिल रहा है, फरिश्तों को भी वहीं से मिल रहा है। इसलिए कहा कि अली उस्तादे मलाइका है, अली उस्तादे मलाइका है। देखिए, मैंने परसों की तकरीर में अर्ज कर दिया था कि भाई बिल कलम यानी कलम के जरिए। अब अगर कोई कहे कि भाई ये तो फरिश्ता होगा, ये जिब्राइल के जरिए दे दिया। जनाब जिब्राइल भी बार बार परेशान हो जाते होंगे कि मैं जो हूं नहीं वो मुझे ये बता रहे हैं। बहुत बड़े मलक हैं, बहुत साहिब कद्र व मंजिलत हैं। जनाब जिब्राइल की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। ये चारों बड़े मलाइका हैं और ये चारों खिदमत गुजारान अहले बैत हैं। तो जनाब जिब्राइल ने अगर पढ़ाया है, कोई कहे नहीं साहब इसराफील ने पढ़ा दिया, मीकाइल ने पढ़ा दिया, इसराइल ने पढ़ा दिया, इजराइल ने पढ़ा दिया, दरदाइल ने पढ़ा दिया, सलसाइल ने पढ़ा दिया और उन्होंने पढ़ा दिया, फरिश्तों ने पढ़ा दिया आदम को। तो अगर आप ये कहते हैं कि फरिश्तों ने आदम को पढ़ाया तो फरिश्ते तो सजदे में झुके हुए हैं। हाय 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 हाय,
यहां तो अफजल व मफजूल का तस्करा आ गया कि कौन अफजल है कौन मफजूल है, तो कभी मफजूल अफजल को पढ़ाता है? फरिश्तों को तो हुक्म है कि झुक जाओ सजदे में आदम की तरफ। तो अब जो आदम को इल्म दे रहा है अल्लाह के इज़्न से, इज़्न खुदा नहीं भूलना चाहिए, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह ने तो इल्म दे दिया, खुद कह दिया, जाके पढ़िए फिर उसूल काफी से जुमला दे रहा हूं कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मशीया, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया, व खलक़ल अशिया बिल मशीया, और तमाम अशिया को मशीयत से खल्क किया। पूछा गया मशीयत क्या है, पैगंबर ने कहा अब जुमला क्या कुछ कह गया रहने के लिए। जैसे ही पूछा गया कि मशीयत क्या है, पैगंबर ने कहा मैं ही तो मशीयत हूं। अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल मशीया, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया, तो अव्वल मखलूक है मशीयत, तो जो अव्वल मखलूक है वही मशीयत होगी। तो अव्वल मखलूक तो मुस्तफ़ा है ना, अव्वल मखलूक मुस्तफ़ा है, तो मुस्तफ़ा ही मशीयत है, मुस्तफ़ा ही मशीयत खुदा है। और अल्लाह कह रहा है खलक़ल अशिया बिल मशीया, और अल्लाह ने तमाम अशिया को मशीयत से खल्क किया है। क्यों भाई, अल्लाह क्या मशीयत का मोहताज है? अल्लाह किसी चीज का मोहताज ही नहीं है, उसे तो मुस्तफ़ा की भी मोहताजी नहीं है, मुर्तज़ा की भी मोहताजी नहीं। ये बात हमें खुद मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा ने बताई, हमें क्या मालूम कि अल्लाह मोहताज है या नहीं, हम उसे बराह रास्त थोड़ी जानते। ये उसके सिफात सारे के सारे मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों हैं ना, तो बताए ना। तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, तो मोहताज नहीं है तो फिर मशीयत को क्यों खल्क किया है? तो सिवाय एक जवाब के कोई और जवाब नहीं है। ये मोहताज नहीं है, लेकिन ये उसका निजाम है, ये उसका निजाम है कि हर चीज सबब से होगी। समझे इस बात को कि हर चीज सबब से है, अल्लाह ने हर चीज को सबब बनाया है दूसरी चीज की तख्लीक का। ये निजाम कुदरत है भाई, ये निजाम कुदरत है। सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, बाबरकत है वो जात जिसने जोड़े से खल्क किया, जोड़ों से खल्क किया, जोड़े जोड़े बनाए और फिर उसने तख्लीक आगे बढ़ाई है। आप यानी दरख्तों में भी चले जाइए, आप वहां पर भी जोड़े मिलते हैं, तब जाकर के एक नया बीज वजूद में आता है, ठीक है ना। आप पेवनकारी भी करते हैं, जो दरख्तों में पेवनकारी होती है, अल्लाह कह रहा है कि हमने ये सबब बनाया। मसलन क्या, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमारे नादान लोग हैं उम्मत मुस्लिमा के, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अल्लाह के पास ये कुदरत नहीं है कि ये जितने दरख्त, ये आप देखते होंगे अक्सर, मुझे सिंध में भी जाना होता है और पंजाब के अंदरून भी जाना होता है, बड़े छतनार दरख्त पीपल के, और ये बड़े बड़े उसके तने। तो भाई कितना पुराना दरख्त है? उन्होंने कहा 50 साल पुराना। 50 साल में जाके इतना छतनार हुआ कि इस पूरे हॉल की तरह उसकी शाखें फैली हुई है। तो 50 साल क्यों लग गए? वो तो कुन कह के हर काम कर देता। और फिर ये दरख्त कैसे वजूद में आ गया? एक बार की वजूद में आ गया क्या? ऐसे ही वजूद में आ गया? कहा नहीं भाई, हमारे परदादा ने बीज बोया था और फिर उन्होंने परवरिश की बीज की, और बीज में परवरिश की मंजिल पर आ गया तो एक बूटा फूटा, उस बूटे की मजीद परवरिश की तो वो पौधा बना, पौधे की मजीद परवरिश की तो वो दरख्त बन गया, और फिर हमारी नस्ल आ गई, हमने इसकी परवरिश की तो इतना छतनार हो गया। यानी 50 साल में 2 नस्लों ने परवरिश की। क्यों भाई, क्यों परवरिश की? अल्लाह से कह देते। तो अल्लाह है कादिर मुतलक, उसके बावजूद उसने निजाम तख्लीक किया है, निजाम बनाया है कि जब तक बीज नहीं डालोगे उस वक्त तक पौधा दरख्त नहीं बनेगा। इसी तरीके से उसने ये पूरा निजाम बनाया हुआ है। जब मौलवी से कहो कि फरिश्ता आ गया और उसने रूह कब्ज कर ली, उसे यकीन आ गया। हमने कहा फरिश्ते हैं जो हवा चला रहे हैं, उसे यकीन आ गया। हमने कहा फरिश्ते हैं जो माओ के शिकम में तस्वीर कशी कर रहे हैं, उसे यकीन आ गया। क्यों भाई, फरिश्तों का मोहताज है क्या अल्लाह? जैसे ही हमने कहा अली ये काम कर सकते हैं तो फौरन कहा हाँ, अल्लाह क्या मोहताज है अली का? तो क्या अल्लाह मोहताज है जिब्राइल का? क्या अल्लाह मोहताज है इजराइल का? क्या अल्लाह मोहताज है इसराफील का? ये उसका निजाम है। ये निजाम कुदरत है। इस निजाम को आलमे असबाब कहा जाता है। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। ये जो मैंने आपके सामने इस्तिलाह पेश की है, ये इस्तिलाह लिखी हुई इल्म तौहीद की कि आलमे असबाब है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसको अल्लाह ने आलम असबाब करार दिया है। तो आलम असबाब करार दिया है यानी वो बराह रास्त दखल अंदाजी नहीं करता, उसने आलम सबब करार दिया। एक दफा कहता है, कहीं कहता है कि फरिश्ते को भेजता हूं, इजराइल को भेजता हूं, रूह कब्ज कर ले, और कहीं कह रहा है कि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह तुम्हारी रूह को कब्ज करता। तो क्या है भाई, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अल्लाह किसी के काम को अपना काम कह रहा है, फरिश्ते के काम को अपना काम कह रहा है, करवा रहा है फरिश्ते से, काम हो रहा है फरिश्ते के जरिए, बारिश बरस रही है फरिश्ते के जरिए, हवा चल रही है फरिश्ते के जरिए, गल्ला उग रहा है फरिश्ते के जरिए, माओ की शिकम में तस्वीर कशी हो रही है फरिश्तों के जरिए। लेकिन अल्लाह कह रहा है ये मैं करता हूं, ये सारे काम मैं करता हूं। यानी किसी के काम को अपनी तरफ मंसूब कर लेता है, तो ये काम मंसूब हो जाना शिर्क नहीं है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने फरिश्ते को इतना बढ़ा दिया कि अल्लाह वाला काम कर रहा है। पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही, कि फरिश्ते को इतना बढ़ा दिया कि फरिश्ता अल्लाह वाला काम कर रहा है। तो कोई है जो जिब्राइल पर एतराज करे, और कोई है जो इजराइल पर एतराज करे। करके दिखाओ इजराइल पर एतराज, मैं तब जानू जब जिंदा बच जाओ। कोई नहीं कर सकता फरिश्तों पर एतराज, इसलिए कि निजाम खुदा है, आलम असबाब है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अल्लाह सबब करार देता है। इसलिए उसने कहा कि मैंने मशीयत को खल किया, मशीयत के जरिए मैंने तमाम अशिया को खल किया। आदम को मट्टी से खल किया, तो मट्टी पहले है ना, तो मट्टी सबब हो गई ना आदम की खिलकत का। तो हर चीज जुड़ी हुई ना एक दूसरे से, मट्टी सबब है, मट्टी के जरिए आदम को खल किया, यानी मट्टी सबब हो गई तख्लीक आदम का। तवज्जो फरमाई आपने। इसी तरह मलाइका को इल्म देना है, इसी के लिए तो जहमत दी, यहीं पे आप चुप हो गए। इसी तरह मलाइका को इल्म देना है, तो उसने कहा ए कलम तू पढ़ा दे। जीते रहे, सलामत रहे आप। इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, हमने कलम के जरिए इल्म दिया, हमने कलम के जरिए इल्म दिया। तो कलम कोई फरिश्ता नहीं है, कलम उस्ताद फरिश्ता है, जिसकी तस्बीह से मलाइका ने तस्बीह सीखी है, जिसके सजदों से मलाइका ने सजदे सीखे हैं, जिसकी तकदीस से मलाइका ने तकदीस सीखी है, जिसकी तकबीर से मलाइका ने तकबीर सीखी है, जिसकी तहलील से मलाइका ने तहलील सीखी है। ये बातें बहुत बुलंदी की हैं, उनकी समझ में आएंगी जो बुलंद हो जाएं। सलामत रहें, आप सबके लिए दुआ दे रहा हूं जैसे आप समझ रहे हैं। ये बातें बुलंदी की हैं। बाज लोगों के अंदर कमाल को कस्ब करने की सलाहियत नहीं होती, जुमला मैं दे चुका हूं। बाज लोगों में कमाल को कस्ब करने की सलाहियत नहीं होती, उनको समझाने की जरूरत भी नहीं है। पहचाने जाते हैं वो लोग कि ये कमाल को जज्ब नहीं कर सकते, इनमें इतना ज़र्फ नहीं है। तो कालू सलामा, उन्हें दूर से सलाम। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कहा मेरे रहमान के बंदे जमीन पर बड़ी आजिज़ी से चलते हैं। हाय हाय हाय। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ हौनन, वो जमीन पर चलते हैं तो आजिज़ी और इनकिसारी से चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब उनसे कोई जाहिल मुखातिब होता है क़ालू सलामा, वो कहते हैं सलाम। तो कुरान की आयत है भाई, कालू सलामा, वो कहते हैं तुम्हें दूर से सलाम, बस सलाम कर लिया करें। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा हमारी तरफ से इनाम है कि हम सलाम भी कर रहे हैं। सलाम का मतलब होता है सलामती, हमारी तरफ से दुआ चली जाए तो शायद सलामती के साथ अली तक पहुंच जाएं। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो भाई बात यह है कि बंदगी, कल की तकरीर यहीं से आगे बढ़ जाएगी, बंदगी इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए इब्तिला से गुजरना पड़ता है, उसके लिए आजमाइश से गुजरना पड़ता है। अली पहुंचे। देखिए बंदा कभी कभी बंदगी से कैसे खारिज हो जाता है, कभी कभी कैसे बंदगी से खारिज हो जाता है। अली जैसा बंदा सोचिए, और अपने को इस जगह तसव्वुर कीजिएगा, मैं और आप। अली आए, मस्जिद सामने थी, अली नमाज का वक्त हुआ और अली ताहियत मस्जिद की नमाज पढ़ने चले गए। सामने एक शख्स खड़ा हुआ था, अली ने कहा मेरे घोड़े की हिफाजत करना।
मैं बस 2 रकात नमाज पढ़ के आ रहा हूं, तहियत मस्जिद, क्योंकि मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं तो कहा तहियत मस्जिद की नमाज पढ़ के आ रहा हूं, जरा मैं थोड़ी देर खड़े रहना, मेरे घोड़े की हिफाजत करना। अली नमाज पढ़ने चले गए। ये शख्स जिसको अली 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 अपने घोड़े की हिफाजत पर मामूर करके गए अली। अब सोचे मैं और आप हों तो हमारा तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा कि मौला ने हमें इस काबिल जाना है। सोचे आप, अल्लाह का बंदा अली अब उबूदियत की किस मंजिल पर है, तो वो किसी को कोई अमानत दे रहा है तो अली चाहता है कि इसके रुतबे में इजाफा हो जाए। अली चाहते हैं ना इसके रुतबे में इजाफा हो जाए, ये बंदगी में और आगे बढ़ जाए। लेकिन जब बंदा खुद अपने को बंदगी के इदारे से बाहर निकालने के दर पे हो तो फिर कोई दाखिल नहीं कर सकता। तो अब अली भी इम्तिहान की मंजिल पर ले आए, यानी जिक्र अली भी इम्तिहान की मंजिल पर ले आता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अली चले गए नमाज पढ़ने। इतनी देर में इसने सोचा कहां मैं इतनी देर खड़ा रहूंगा और कहां हिफाजत करूंगा। कहा जीन बहुत अच्छी है, घोड़े की जीन बहुत अच्छी है। उसने जीन को उतारा, घोड़े को बांधा और जीन चोरी करके ले गया। अली जिस वक्त नमाज पढ़ने जा रहे थे और इससे कहा था कि मेरे घोड़े की हिफाजत करना, अली ने यह नियत की हुई थी मैं बाहर आऊंगा तो इसको 2 दिरहम इनाम दूंगा। जीते रहे सलामत रहे। अली ने यह तय किया हुआ था कि यह बाहर आऊंगा मैं तो इसे 2 दिरहम इनाम दूंगा। अली बाहर आए, घोड़े पर जीन नहीं थी, पता चला वो चोरी करके ले गया। यानी अली चाहते हैं कि उबूदियत में आ जाओ और बंदा खुद उबूदियत से बाहर निकले चले जा रहा है। मैंने भी इशारों में बात की है, घर जाके आप जुमला समझ लीजिएगा कि जिक्र अली के जरिए से हम भी चाहते हैं कि बंदे बन जाओ। अब जो जिक्र अली पर ही शक कर रहा है तो भाई जाओ, कालू सलामा, हमें तुम्हारा, तुम पर हमारा सलाम, तुम पर हमारा सलाम। अब अली 2 दिरहम लिए हुए चले, बाजार में आए, इसलिए कि जीन के बगैर घोड़े पे कैसे सवारी की जाए। बाजार में आए, एक दुकान पर देखा वो जीन लिए बैठा है, अली ही की जीन। अली ने कहा जीन बेचते हो? कहा अभी अभी एक आदमी 2 दिरहम की बेच गया है। अली ने कहा इसकी किस्मत में 2 दिरहम थे, इसने अपने ऊपर हलाल के बजाय हराम कर लिए। हाय हाय हाय, हलाल थे लेकिन उसने हराम कर लिए। 2 दिरहम इसके किस्मत में थे। तो इतना आसान नहीं है बंदगी की तरफ आना। मेरा मौजू ये है कि इतना आसान नहीं है। और फिर जब बंदगी की तरफ आ जाए तो इख्तियार मिलता। अली के पास इख्तियार, इसलिए कि बंदा है। कल की तकरीर यहीं से आगे बढ़ जाएगी। अली के पास इख्तियारात हैं इसलिए कि इबादुर रहमान है, अब्दुर रहमान है, अब्दुल्लाह है अली। क्या अच्छा जुमला मैंने कहा है, आपने जाया कर दिया। अली अब्दुल्लाह है, अली अब्दुर रहमान है, रहमान का बंदा है, अल्लाह का बंदा है अली। तो अली के पास इख्तियार है बंदगी का, और उसी बंदगी के इख्तियार से अली ने खैबर को फतह किया। उसी बंदगी के इख्तियार से अली ने खैबर को फतह किया। और अली ने कहा कि मैंने खैबर को कुव्वते रहमानी से फतह किया। जुमला तो आपको याद है ना, मैंने खैबर को कुव्वते रहमानी से फतह किया। अब उसी अली का बेटा है हुसैन। अली ने कहा मैंने खैबर फतह किया है कुव्वते रहमानी से। हुसैन ने कहा मैंने करबला फतह की है कुव्वते इंसानी से। हुसैन ने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। यह है बंदगी, इसको कहते हैं बंदगी। उधर बाप और इधर बेटा, इख्तियार हुसैन के पास भी है लेकिन हुसैन ने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। हाँ मेरे अजीजों, किसी मंजिल पर मैं अर्ज कर रहा था कि इब्राहीम से अल्लाह ने कहा कि आवाज़ दो, बुलाओ, हज के लिए बुलाओ, सबको बुलाओ। इब्राहीम ने चारों तरफ देख कर कहा परवरदिगार किसे आवाज़ दूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, किसको आवाज़ दूँ, कौन आएगा? कहा इब्राहीम तुम आवाज़ तो दो, बंदों तक आवाज़ पहुँचाना हमारा काम है। क़यामत तक जिस जिस के कान तक तुम्हारी आवाज़ पहुँचेगी वो हज बैतुल्लाह के लिए आएगा। ख़त्म हो गई बात। उधर इब्राहीम ने आवाज़ दी, क़यामत तक जो भी हज के लिए जा रहा है इब्राहीम की पुकार पर जा रहा है। और उधर हुसैन ने आवाज़ दी, हल मिन नासिरी यंसुरुना, हल मिन मुगीसी युगीसुना। हुसैन ने आवाज़ दी तो आज भी जो फर्शे अज़ा पर आ जाता है वो हुसैन की पुकार पर लब्बैक कहता हुआ आता है। आज आप बैठे हुए हैं, मैं आया हुआ हूँ तो हमारे कानों में आज तक हुसैन की आवाज़ गूंज रही है कोई मेरी नुसरत करने वाला,
है कोई मेरा इस्तिगासे पर सदाए लब्बैक बुलंद करने वाला? ये हुसैन की आवाज़, सबसे पहले इस आवाज़ पर जिसने लब्बैक कहा है, सुनेंगे? हाय ज़रूर कह दीजिएगा। सबसे पहले हुसैन के नारे हलमिन पर जिसने लब्बैक कही है वो कोई और नहीं, 6 महीने का अली असगर है। 6 महीने का अली असगर है। इसलिए कि हुसैन के कानों में रोने की आवाज़ आई। हुसैन ने एक बार घोड़े को कावा दिया, खेमागाह में आए और आकर बीबियों से मुखातिब होकर कहा, क्यों गिरिए का शोर बुलंद है? मेरे कानों तक तुम्हारे गिरिए की आवाज़ आ रही है, क्यों रो रही हो? एक बार ज़ैनब ने बढ़कर कहा, भैया तुमने जैसे ही हलमिन कहा, अली असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया। और सिर्फ यही नहीं कि झूले से गिराया, बल्कि कोहनी और घुटनियों के बल जा रहा था मैदान की तरफ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यही हक है गिरिया करने का मेरे अजीजों। उसी हुसैन को रोने के लिए बैठे हुए हैं। आज 7 सफ़र आ गई, 7 सफ़र आ गई। ना मालूम इस मंजिल तक सकीना ने कितने तमाचे खाए होंगे। 7 सफ़र तक न मालूम सकीना के रुखसार पर कितने तमाचे लगे होंगे। मेरे अजीजों, इसी बात पर रोना है कि बच्ची को खुल के रोने नहीं दिया गया, सकीना को अपने बाबा को खुल के याद करने भी नहीं दिया गया। और फिर तुरफा मुसीबत ये है कि एक ही रस्सी में 12 गले बंधे हुए हैं, एक ही रस्सी में 12 गले बंधे हुए हैं। और ऐसे में जब ये काफिला सरे दरबार आया है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इस पर हाय जरूर कह दिया करो। जैसे ही ये लुटा हुआ काफिला सरे दरबार आया है, 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं, सारे नामहरम, सारे नामहरम। और उन नामहरमों में अब्बास की बहनें आ गईं, उन नामहरमों में अब्बास की बहनें आ गईं। मुझे बताओ उस वक्त सरे अब्बास पर क्या गुजरी होगी कि जब अब्बास का सर भी हुसैन के सर के साथ दरबार में लाया गया है और सरे हुसैन के साथ अब्बास ने भी देखा है कि ज़ैनब के सर पर रिदा नहीं है, उम्मे कुलसूम के सर पर रिदा नहीं है। और उस वक्त तो कयामत हो गई कि मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने सीने पे हाथ मार के, मुंह पर तमाचे मार मार के ये मसाइब बयान किए मदीने में आकर। अहले करिया में क्या बताऊं मुझ पर क्या गुजरी, जब मेरी फूफियों के नाम पूछे जा रहे थे और कोई बता रहा था ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये रुकैया है, ये सकीना है, ये उम्मे रबाब है, ये उम्मे लैला है, ये उम्मे फरवा है, ये फिजा है। एक बार ज़ैनब ने कहा, ओ यजीद तुझे शर्म नहीं आती, रसूल की बेटियों के नाम नामहरमों में लिए जा रहे हैं। हाँ, मातम करे, मातम करे। ज़ैनब पर बड़ी कड़ी मंजिल थी, सैयद सज्जाद पर बड़ी कड़ी मंजिल थी कि जब माँ बहनों के नाम सरे दरबार पूछे जा रहे थे, खत्म हो रही है गुफ्तगू, बस 2 ही जुमले तो पढ़ने के लिए रह गए। जब आंख में आंसू आ जाए तो समझ लो माले मजलिस अदा हो गया। और ये बात जरूर याद रखना नौजवानों, एक बीबी आती है, मैंने अपने पेशरो जाकिरीन से यही सुना है कि एक बीबी आती है जिसके हाथ में रुमाल होता है, वो तुम्हारे अश्कों को जमीन पर गिरने नहीं देती। अगर शरफ होगा आंसुओं का तो रुमाल ज़हरा में जगह पा जाएंगे। बस हाय हुसैन कहते रहा करो, इसलिए कि 35 बरस मेरा मौला इसी बात पर रोया है, अशाम अशाम अशाम। तो जैसे ही बीबियों की बेपर्दगी का तस्करा आए तो रोने से कतराया ना करो, हाय जरूर कहा करो। इसलिए कि हर वक्त का इमाम, हर अहद का इमाम इसी बात पर गिरिया करता है। आखिरी जुमले तकरीर के ज़ैनब का नाम भी पूछा गया और वो बढ़ के उंगली का इशारा करके कह रहा, मन हादिहिल मुतकब्बिरा, ये मुतकब्बिर औरत कौन है, ये मुतकब्बिर औरत कौन है? अरे किसकी तरफ इशारा हो रहा है? जिसके पर्दे का इंतजाम अब्बास किया करते थे, अल हिजाब अल हिजाब कह के जिसकी सवारी का इंतजाम अब्बास किया करते थे, उसका नाम सर दरबार पूछा जा रहा है। खत्म हो रही है तकरीर, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद है, तो बस 2 जुमले सुन लीजिए। एक बार ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया, ओ यजीद तू हमारी इज्जत को कभी खत्म नहीं कर सकता, हमें अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, हमें अल्लाह ने मर्तबा बख्शा है। ये बीबी खुतबा दे रही थी कि एक बार वो शर्मिंदा हुआ, पछता रहा था कि मैंने क्यों इजाजत दे
दी तो यहां रावी कहता है मेरा कलेजा फट गया। अब वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसने छड़ी उठाई। क्या सुन रहे हैं? यजीद ने छड़ी उठाई और सरे हुसैन से सरपोश हटाया, हुसैन के लबो दंदान को छेड़ने लगा। मैंने पढ़ा है छेड़ने लगा, लेकिन जाके पढ़ना मक्तल ने लिखा है इतनी जोर जोर से छड़ी मार रहा था कि हुसैन के दांत शहीद हो गए थे। क्या सुन रहा है मेरे अजीजों? आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। इतनी जोर जोर से छड़ी मार रहा था कि हुसैन के दांत शहीद हो गए थे। उस वक्त ज़ैनब ने पुकार कर कहा, ओ बदबख्त, इन होठों के रसूल बोसे लिया करते थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, इन होठों के रसूल बोसे लिया करते थे। क्या कर रहा है? ऐसे में दरबार का मंजर बदल रहा था, मुनकलिब हो रहा था। उसने कहा कि इस मुनकलिब होते हुए मंजर को बदलना चाहता हूं, बदलना चाहता हूं। एक बार रोम से बुलाया गया, एक मस्खरा बुलाया और कहा दिखाओ, तमाशे दिखाओ, करतब दिखाओ। उसने करतब दिखाना शुरू किया, उसने तमाशे दिखाना शुरू किया। जैसे ही तमाशा खत्म हुआ उसने कहा, है हाकिम मुझे इनाम चाहिए, इनाम चाहिए। अब क्या कुछ पढ़ने के लिए रह गया है? ए हाकिम मुझे इनाम चाहिए। यजीद ने कहा तुझे क्या चाहिए? एक बार उसने सकीना की तरफ इशारा किया, मुझे ये बच्ची कनीजी में चाहिए। खुदा की कसम अजीब अजीब माहौल हो गया दरबार का। एक बार ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा ओ बदबख्त, आज जैसे तू ये कह रहा है तू इस्लाम से खारिज हो जा, फिर ये बात करना। एक बार उस मस्खरे ने पलट कर पूछा, आप कौन है? आपका लहजा शनासा लगता है। एक बार सैयद सज्जाद ने कहा, क्या पहचानता नहीं है हम कौन है? कहा खुदा की कसम बताओ तुम कौन हो? एक बार कहा मैं हुसैन का बेटा, ये हुसैन की बहन, वो हुसैन की बेटी। उसने कहा कौन हुसैन? कहा फातिमा का बेटा हुसैन, रसूल का नवासा हुसैन। एक बार इस मस्खरे ने अपनी जेब से खंजर निकाला, अपनी उंगली काटी, फेंक कर कहा शाहजादी मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था कि आप नवासी रसूल।